इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी है सांसद इकरा हसन जी की। आज का वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव पर अमर्यादा टिप्पणी के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अब कायराना सांसद इकरा हसन जी का नाम लेते हुए प्रतिक्रिया दी है। साजिद रशीदी ने कहा है कि वे मस्जिद में बैठने के दौरान डिंपल को इकरा हसन जी से कुछ सीखना चाहिए था। क्या है पूरा मामला, जरूर देखिएगा इस वीडियो में। साथ में सांसद इकरा हसन जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में साजिद रशीदी जी से वो कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं सांसद इकरा हसन जी। आइए पहले नंबर में ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, पहले हमको सांसद इकरा हसन जी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद में साजिद रशीदी साहब ने क्या कुछ कहा है हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये कुछ दिहाड़ी प्रवक्ता जो टीवी चैनल्स पर बैठ करके धर्मों की बातचीत करते हैं, धर्मों की लड़ाई लड़ते हैं। आइए खैर सांसद इकरा हसन को सुन लीजिएगा, उसके बाद में जो कुछ बातचीत करनी है वो बात का विषय। पहला वीडियो देखते हैं। शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बिल्कुल शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बिल्कुल, आपने सांसद इकरा हसन जी का वीडियो देख लिया है। मामला क्या विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। रशीदी ने कहा है कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि वह मान्यताओं के अनुसार नहीं बैठी थी। रशीदी ने आगे ये भी कहा है कि इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, अलाउड नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है सांसद इकरा हसन जी का। डिंपल को सांसद इकरा हसन जी से कुछ सीखना चाहिए। ये शब्द हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब के। मौलाना साजिद रशीदी साहब ने आगे ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वे बैठी हैं वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मेरी उस पर आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं रहता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया सांसद इकरा हसन जी का, जो उनके बगल में बैठी हुई है। उनको कम से कम इकरा हसन जी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि वो कैसे बैठा जाता है मस्जिद में। जिस तरह से वे बैठी हैं मैं भी उसी तरह से बैठूं, यानी कि इनका कहना यह है कि जिस तरीके से सांसद इकरा हसन जी बैठी हैं वैसे ही डिंपल जी को वहां पर बैठना चाहिए था। लेकिन आगे बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। क्या आप उस बात से सहमत हैं? उन्होंने ये कहा, रामपुर के सांसद का जिक्र करते हुए साजिद ने कहा है कि जो मौलाना वहां पर मौजूद थे, मालूम है सपा सांसद मोबिल्लाह नदवी, उन्होंने कहा कि अब वो मौलाना नहीं है, वह सांसद हैं। अब वे वहां बैठने का उन्हें अधिकार नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, मौलाना नहीं है। वह वहां गुलामों की तरह हाथ जोड़ करके बैठे हैं। क्या उनमें सुप्रीमो की पत्नी को यह कहने की हिम्मत होती है कि वह गलत स्थिति में बैठी? सबसे बड़ा अपराधी वह है कि अगर वह मौलाना होते तो वह उन्होंने तुरंत वहां पर आपत्ति जताई होती और कहा होता कि मस्जिद चर्चा की जगह नहीं है। उन्हें मस्जिद में अखिलेश यादव के लिए चाय और नाश्ता लाना पड़ा, जो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से साजिद रशीदी साहब ने कहा कि वो मौलाना अब नहीं है, वो सिर्फ सांसद है, क्यों नहीं मौलाना है? आप जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर बैठ करके चंद रुपए लेकर के दो धर्मों के बीच में जो जहर भरते हो, क्या वो सही है? देश के अलग अलग हिस्सों में जब मैंने इस खबर को एक्स अकाउंट पर देखा तो बहुत बमुश्किल कम लोग होंगे जिन्होंने इनको अच्छा बोला है। लगभग 99% लोगों ने इन्हें गलत कहा है, बीजेपी का चाटुकार बताया है, बीजेपी का दलाल कहा है लोगों ने।
अभी आप एक्स अकाउंट ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी पोस्ट खोल के देखना तो ऐसी कुछ कुछ कमेंट्स मिलेंगे आपको। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा साजिद रशीदी साहब के शब्दों से आप कितना सहमत हैं। उन्होंने कह दिया कि ये नंगी है, सिर पे दुपट्टा नहीं था डिम्पल यादव जी के, उन्होंने कहा कि ये नंगी है। तो ये शब्द लेकर के मनगढ़ंत कहानियां, मतलब क्या आप सोच रहे हो? आप वायरल होना चाह रहे हो? आप टीवी चैनल पर आप अनाप शनाप वीडियो, अनाप शनाप डिबेट में बैठ करके चंद रुपए गिना करके दो धर्मों के बीच में कितना नुकसान आपकी डिबेट से हो रहा है। क्या आपने कभी इसका आइडिया लगाया? नहीं लगाया है। लेकिन आपको बस ऐसे बुलंद बुलंद के कुछ बयान दे देना, देश में एक बहस का हिस्सा बना देना, क्या फायदा है आपको इस बात? मैंने बहुत से लोगों को सुना है, गलत का मामला हो सकता है लेकिन शब्दों का मामला आपका हो सकता है। सही है गलत है ये हमारे बड़े बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को गलत कह रहे हैं कि अगर गलत है तो आप उन्हें हिसाब से मना करिए। आप नंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद इकरा हसन जी ने इस वीडियो में कहा कि वो कोई धर्मगुरु नहीं है, ना कोई वो धर्मगुरु के ठेकेदार हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो धर्मगुरु नहीं है, ना वो धर्मगुरु के ठेकेदार हैं। तो आप उनके शब्दों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।